आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इमरान खान का बहनोई हफीज़ुल्लाह नियाज़ी है, ये बात करता है जेन्युइन बात होती है या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है और इमरान खान की दुश्मनी में दूसरों से पैसा लेकर करता है। और ये वाली बात मैं ये जो आज साबित करूँगा कि ये बंदा सही है या गलत, ये इसकी अपनी बातों से ही करूँगा। किसी और के प्रोपेगेंडों के ऊपर नहीं करूँगा। तो आइए देख लेते हैं पहले ये बंदा क्या बात करता है और फिर ये देखते हैं कि इसके मुँह से भी सच निकलता है और वो कब निकलता है। तो आइए देख लेते हैं पहले इसकी तकरीर का थोड़ा-सा हिस्सा। दिसंबर या जनवरी 2019 में मेमन डैम का इफ्तिताह था। उसमें 5-6 महीने हुए थे इमरान खान को आए। वहाँ पे इमरान खान साहब ने 2 बातें की। अच्छा, ये इसमें आप नोट कर लें कि ये 2018 में मोहम्मद डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट के शुरू करने की इमरान खान की बात कर रहा है कि इमरान खान ने मोहम्मद डैम जैसा बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक है? 2018 में। तो आप ये देख लें कि ये सच बोल रहा है कि ये नहीं बोल रहा, ये आपने नोट करना है कि ये इसके ही मुँह से निकली हुई बात है। मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान ने कोई मोहम्मद डैम का प्रोजेक्ट बनाया था 2018 में, शुरू करवाया था। ये इसकी अपनी बात है कि मोहम्मद डैम का इमरान खान ने कोई प्रोजेक्ट शुरू करवाया था। उस प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब में ना इसने कोई 2 बातें की थी। ये कह रहा है ना, 2 बातें आपको बताओ जो इमरान खान ने उस वक़्त की थी, ठीक है? उन 2 बातों को छोड़ें, कंसंट्रेट आप लोग सिर्फ़ ये करें कि इमरान खान ने मोहम्मद डैम की जो इफ्तिताई तकरीब थी उससे खिताब किया और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट मोहम्मद डैम जैसा शुरू करवा रहा था। ये वाली बात कन्फर्म हो गई, ठीक है? सच निकल गया मुँह से। अब चलते हैं कि ये बंदे की और कुछ मैं आपको बातें सुनाता हूँ कि ये सच्ची बातें करता है या नहीं करता। तो आइए चलते हैं आगे। कि 5 साल के अंदर जी, जब मैं 2013 देखता हूँ, जी, तो पाकिस्तान का मसला ये था कि 24 घंटे में से 25 घंटे बिजली नहीं थी। जी, और 2018 के अंदर जी। आपकी बिजली रवा हो गई, सरप्लस हो गई। सरप्लस हो गई। नहीं, मैं देखो ना, आप मैं कहता हूँ बड़ा लेकिन सर गलत इस किया। वक्त नहीं है पाकिस्तान सर, इस्टेब्लिशमेंट इसमें इस्टेब्लिशमेंट कर रही है ब्लफ और इमरान ने मैं का मैं ब्लफ सही कह, है। कॉल मैं कर रही कहता है। हूँ फैसल साहब, मैं इमरान ने हकीकत बता दूं सर एक सेकंड कि कोई इमरान एक मुझे सेकंड आखिरी जरदारी बात। दौर का या जी, इमरान खान के दौर का कोई मुझे प्रोजेक्ट बता जी, दे कि ये इन्होंने 22,000 अरब कर्ज लिए इमरान खान साहब ने, जी। क्या प्रोजेक्ट लगाया जी बता हम दे इसको अच्छा, ये अब हम इस वीडियो में आगे आ चुके हुए हैं और अब हम देखते हैं कि इस सेक्शन में हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो बड़ी सच-सच सी नहीं लगती कि 2013 में कोई मुल्क में गरीबों को इतनी बिजली मिल नहीं थी रही। सारी बिजली सनअतकार और जागीरदार ही खा रहे थे, ठीक है ना? और फिर 2018 में जैसे ही इमरान खान आया, सब सब लोगों ने देखा कि ये अचानक कैसे इनकलाब आ गया। 2018 में गरीबों के घर बिजली आ रही। बात तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी यहाँ पर भी लगता है जैसे कोई सच ही बोल रहा है। हो सकता है सच ही बोल रहा हो, लेकिन बहरहाल ये इसके मुँह की बात है, ये नोट कीजिएगा, मैं बात नहीं कर रहा। ये इसी की बातों से आपको साबित करूँगा कि ये बंदा सच बोलता है कि ये झूठ बोलता है, ठीक है? दूसरी बात ये बंदा कर रहा है कि 22,000 अरब इमरान खान साहब ने कोई कर्ज़ा लिया था, जो इसी के मुँह की बात है, ठीक है? और वो वाला कर्ज़ा कहीं पर भी नहीं लगाया गया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं करवाया गया, ठीक है? और साथ में वो ज़रदारी की मिसाल भी दे रहा है कि ज़रदारी की हुकूमत की तरह, कि शायद ज़रदारी ने भी कोई कर्ज़े वगैरह लिए थे और उसने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया था। लेकिन 2013 की बात से ये साबित करना चाह रहा है कि बेसिकली नवाज़ शरीफ ने जो कर्ज़ा लिया था ना इसहाक डार ने, वो बेसिकली ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लिया गया था, ठीक है? अब बंदा पूछे यार, तो इसी वीडियो में 5 मिनट पहले खुद ही जो मैंने आपको पहले वो जो एक पीस दिखाया इसका, खुद बता रहा है, इमरान खान की मुखालफत में ना इसके मुँह से सच निकल रहा है कि 2018 में आते साथ ही इमरान खान ने मोहम्मद डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था और उसमें कुछ बातें की थी। सच तो निकल गया ना कि इमरान खान ने मोहम्मद डैम जैसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, उसका इफ्तिताह किया। अब बंदा पूछे यार, किसी मुल्क की तारीख में सड़कों से भी बड़ा, हर चीज़ से बड़ा डैम ही प्रोजेक्ट हो सकता है। 5 मिनट बाद ये बंदा कह रहा है कि इमरान खान ने 22,000 अरब लिया, कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करवाया। खुद ही अपनी बात को निगेट कर रहा है। मैंने नहीं कहा आपको कि इमरान खान ने कोई मोहम्मद डैम जैसा प्रोजेक्ट 2018 में शुरू करवाया था। इसी के मुँह से अलामिया साचे निकलवा रहा है कि इमरान खान ने 2018 में डैम, जो किसी मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट समझा जाता है, वो शुरू करवाया। 5 मिनट बाद ये बंदा कह रहा है इमरान खान ने 22,000 अरब कर्जा लिया। इमरान खान ने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करवाया? कौन सा लगवाया? है? और साथ में जरदारी की मिसाल दे रहे, पर जरदारी ने तो वाकई नहीं था लगवाया।
ठीक है। अभी मैं उसकी भी कलई खोलता हूँ कि नवाज शरीफ ने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, उसकी भी अभी कलई खोलते हैं। लेकिन पहले तो आप ये सच सुने ना कि इसी के मुंह से पता चल रहा है, मैं नहीं आपको बता रहा कि मोहम्मद डैम जैसा बड़ा प्रोजेक्ट इमरान खान ने शुरू करवाया। ठीक है, इसका सच झूठ में बदल दिया ना मैंने, अपनी तरफ से लोगों को सच बता रहा था। ये लोग इतने झूठे हैं कि ये समझते हैं कि सारी पाकिस्तान में वहाँ बेवकूफ़ बैठी हुई है, उनको जो भी बताओगे ना वो मान लेंगे। ये पटवारी बेसिकली ना ऐसे पागल हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम को पागल समझे बैठे हैं। लोग मुल्क में किसी को होश कोई नहीं है, जाले जाहलों वाली बातें करते हैं। वो अवाम को ऐसे झूठ बोलते हैं जिससे वो समझते हैं कि अवाम जाहल है, वो कम झूठ बोलते हैं। पटवारी इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं कि जिससे ये शक पड़ता है कि यार ये बेसिकली पागल पटवारी समझते हैं कि अवाम भी इनकी तरह पागल है, ये इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, इमरान खान ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया और 5 मिनट पहले खुद ही इमरान खान, वो भी इमरान खान की मुखालफत में ही बात करनी चाह रहा है। इमरान खान ने मोहम्मद डैम की इफ्तिताई तकरीब में ये 2 बातें की थी। कि बंदा पूछे तू उसकी 2 बातें झूठ है सच है, तूने खुद तो सच बोल दिया कि इमरान खान ने बड़ा प्रोजेक्ट लगाया था। और मैं अब आपको बता दूं, मोहम्मद डैम के 1 डेढ़ साल बाद इमरान खान ने उससे भी 10 बड़ा प्रोजेक्ट बादशाह डैम शुरू करवाया है। तो ये बंदा कह रहा है इमरान खान ने 22,000 कर्जा लिया, कहाँ लगाया? नवाज शरीफ ने तो कहीं से कर्जा लिया था तो लगाया भी था। हैं? वो भी अभी फैसला कर लेते कि उसने कहाँ से लगाया था, लेकिन पहले ये देख लेते कि इमरान खान ने कोई लगाया। बंदा पूछे यार बादशाह डैम मोहम्मद डैम से भी बड़ा प्रोजेक्ट है और तुझे इमरान खान ने कोई प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, ये शुरू करवाया दिख ही नहीं रहा, और पूछ रहा है कि उसने कर्जा कहाँ पे खर्च किया है। ठीक हो गई बात। अब हम आते हैं कि इसकी दूसरी बात जो बाजार सच्ची लगती है कि 2013 में मुल्क में कोई बत्ती नहीं थी, 2018 में इमरान खान जैसे ही आया आ गए। कैसे आई? अब ये बंदा ये कहना चाह रहा है कि इसहाक डार ने कोई बहुत लंबे लंबे कर्जे लिए थे, मुल्क में कोई बिजली के प्रोजेक्ट ही लगाए होंगे ना, यही बताना चाह रहा है कि 2013 से 2018 में इमरान ये नवाज शरीफ ने मुल्क में कोई बहुत बड़े बिजली के प्रोजेक्ट लगा दिए थे, जिसकी वजह से 2018 में जैसे इमरान खान आया बत्ती आ गई। ठीक है, अब ये इससे बंदा पूछे कौन सा नवाज शरीफ ने बिजली का प्रोजेक्ट लगाया, कोई नाम भी तो होगा ना उसका प्रोजेक्ट का। इतने बड़े बड़े कोई लगा दिए, कोई एक का नाम लो। मैं आपको बताता हूँ, एक प्रोजेक्ट लगवाया हुआ कायदे आजम सोलर, सिर्फ 100 मेगावाट का। जो हंसी वाली बात है कि 100 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट आप लोग शुरू करवाएं और कहीं मुल्क में बत्ती आ जाएगी, और वो भी फ्लॉप हो गया था। कायदे आजम सोलर प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ ने बेसिकली शुरू करवाया था, एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है, सारे पाकिस्तान की आवाम को पता है। वही एक प्रोजेक्ट नवाज शरीफ वगैरह ने शुरू करवाया था, जो शहबाज शरीफ ने बेसिकली शुरू करवाया था। वो भी ख्वाजा आसफ ने नवाज शरीफ के अंडर नहीं था शुरू करवाया, शहबाज शरीफ ने शुरू करवाया था। तो नवाज शरीफ ने कौन सा प्रोजेक्ट लगवाया? ठीक है, जिससे बत्ती आ गई थी। ख्वाजा आसफ की वजारत 2017 में बदली गई थी जब ये इसहाक डार भाग गया था और मिफ्ता इस्माइल आया उसकी जगह, सबकी वजारतें बदली गई थी। वजारत से 1-2 माह पहले ख्वाजा आसफ ने अवाम में तकरीर करते हुए कहा था अवाम बिजली को भूल जाएं, पाकिस्तान में बिजली कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अब आप सोचें कि एक बंदे को निकाला इसलिए जा रहा है कि मुल्क में बत्ती आने का ये खुद बता रहा है, फेल हो गया। 2017 में एक नून लीग का बंदा बता रहा है कि मुल्क में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा हुआ, कोई बत्ती नहीं आने वाली, अवाम बिजली को भूल जाए। 2018 में जैसे इमरान खान आया कैसे बत्ती आ गई, सोचें ना। जो बत्ती 2013 में नहीं थी, 2017 में नहीं थी, अगर नवाज शरीफ ने कोई प्रोजेक्ट लगाए होते कायदे आजम सोलर की जगह भी, दूसरे भी, तो ख्वाजा साहब तो कहता कि यार ये तो प्रोजेक्ट बनने वाले हो गए हुए हैं, इंशाल्लाह जल्द ही बन जाएंगे, साथ ही बत्ती आ जाएगी 1.5 साल में। कहता ना, वो बंदा लोगों को बता रहा है कि यार बत्ती भूल जाओ, पाकिस्तान में बिजली कभी पूरी नहीं होनी, गरीब को कभी बत्ती नहीं मिलनी। 2018 में जैसे इमरान खान आया कैसे बत्ती आ गई? इसलिए आ गई कि इमरान खान ने जो लोग बिजली चोरी कर रहे थे, जो सनतकार, डाकू सनतकार और सरमायादार जिनकी वजह से नून लीग जीती थी, जिनको ये बदले में फ्री बत्ती दे रही थी चोरी करने के लिए, उनसे छीन कर इमरान खान ने 2018 में अवाम को दे दी थी। और मुस्तकबिल के लिए इमरान खान ने भाषा डैम और ये क्या कहते हैं, ये जो मोहम्मद डैम है, ये जो खुद ही बता रहा है, उनके प्रोजेक्ट लगा दिए थे। इसीलिए जैसे इमरान खान 2021 के आखिर में और 2022 के शुरू में गया है, अवाम पूछ रहे थे बत्ती कहाँ गई। जैसे ही चोरों की हुकूमत आई है, चोरों ने फिर गरीब अवाम से छीन कर बत्ती उन्हीं सरमायादारों और सनतकारों को चोरी करने के लिए पकड़ा दी। तो अवाम अगले दिन से पूछ रहे थे बत्ती किधर गई, इमरान खान के वक्त होती थी। बत्ती कोई जादू से गायब हो गई? चोर जब चोरी करते हैं तो वो जादू ही होता।
गरीब अवाम की जो जमा पूंजी होती है वो गायब हो जाती। गरीब गरीब अवाम की जमा पूंजी थी इमरान खान और उसकी ईमानदारी, जिसने चोरों से बत्ती छीन कर गरीब अवाम को दी थी 2018 में। जैसे ही इमरान खान गया, मुल्क की हालत 2013 से 2017 वाली हो गई थी, जब ये ख्वाजा आसिफ गया था। और ये कह के गया था कि मुल्क में बत्ती नहीं आ सकती, पूरी नहीं हो सकती। 2017 में ख्वाजा आसिफ की अपनी वजारत के एंड के ऊपर ये बत्ती का वजीर होता था। बाद में इनकी सारी की सारी सारों के सारों की ना इनकी वजारतें बदली गई थी। बंदा पूछे 2018 में बत्ती क्या थी? इसलिए कि ख्वाजा आसिफ ने जिन चोरों के ऊपर इलेक्शन जीता हुआ था कंधे पर बैठकर, उनसे ये बत्ती छीन कर गरीब अवाम को नहीं देना चाहता था। इमरान खान ने उनसे बत्ती छीनी, गरीब अवाम को पकड़ा दी। जैसे ही इमरान खान गया, बत्ती गरीब अवाम से छीन कर फिर चोरों को दे दी गई। तो चोरों की हुकूमत आएगी तो यही होगा ना, और यही हो रहा। लेकिन अब आप लोग देखें कि ये, आप लोग ये ना सोचे कि हफीजुल्लाह न्याजी कोई बेवकूफ़ है और मैं कोई अक्लमंद हूँ। तो मुझे ये पता है तो हफीजुल्लाह न्याजी को नहीं पता? इनको भी पता है कि नून लीग कैसे इलेक्शन जीतती है। इनको भी पता है मुल्क में बत्ती कहाँ जाती है, चोर कैसे गरीब अवाम का जो हक है बत्ती के ऊपर उसको छीन कर खुद इस्तेमाल करते हैं। इसको भी पता है कि नून लीग के 5 साल में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा था सिवाय एक के कायदे आजम सोलर, और वो भी प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया था। ये जान के झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान में अवाम बेसिकली बेवकूफ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, जो उनको बताओ आंखें बंद करके मान लेती है, और उस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लोग किसी पढ़े लिखे बंदे के सामने बात करेंगे ना, तो वो इनको नंगा करके रख देगा। अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया।